Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कस्टमर स्कोर कार्ड, जिसे हम कस्टमर परफॉर्मेंस कार्ड भी कहते हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग, जिसमें हमने समझाया था कि एक सप्लायर अपने सब सप्लायर को किस तरह से उसका परफॉर्मेंस रेटिंग निकाल करके उसे प्रोवाइड कराता है। आज हम बात करेंगे कि ओईएम्स कंपनी जैसे कि हीरो हुआ, होंडा हुआ, मारुति हुआ, बजाज हुआ, वह किस तरह से अपने सप्लायर, जिसे हम टीयर 1 सप्लायर कहते हैं, उसको किस तरह से रेटिंग निकाल करके वेंडर रेटिंग प्रोवाइड कराता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे वह करेंगे कि कस्टमर स्कोर कार्ड किसे कहते हैं, एसक्यूआर यानी सप्लायर क्वालिटी रेटिंग किसे कहते हैं, एसपीआर सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग किसे कहते हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड जो है एचएमसीएल, वह अपने सप्लायर को किस तरह से रेटिंग निकालता है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जो वर्ड यूज करेंगे वारंटी, सीआईडी, बीओपी, बीओएसएफ और क्यूएफआर किसे कहते हैं एचएमसीएल के स्कोर कार्ड में, यह बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि एचएमसीएल अपने सप्लायर को किस तरह से रेटिंग निकालता है, एसक्यूआर और एसपीआर कैसे रेटिंग निकालता है, प्रैक्टिकली हम एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी ऑटोमोटिव सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर ऑटोमोटिव सेक्टर में जाने के लिए सोच रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इवन यदि कोई व्यक्ति ऑलरेडी ओईएम कंपनी में काम कर रहा है और वह उसे यह पता नहीं है कि किस तरह से कस्टमर अपने सप्लायर का रेटिंग निकालता है, तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए पूरी जानकारी कस्टमर स्कोर कार्ड जानने के लिए। आइए शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं कि कस्टमर स्कोर कार्ड कहते किसे हैं। कस्टमर मेजर सप्लायर परफॉर्मेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन using key indicators such as quality, cost, delivery and management on monthly basis, that view is known as customer scorecard। कहने का मतलब यह है कि जो कस्टमर जो है अपने सप्लायर को कुछ इंडिकेटर्स, जो की इंडिकेटर्स कंसीडर करते हुए, जैसे कि क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, मैनेजमेंट, यह सब कंसीडर करते हुए एक रेटिंग, वेंडर रेटिंग निकालती है और वह मंथली बेसिस अपने सप्लायर को प्रोवाइड कराती है, उससे हम कस्टमर स्कोर कार्ड कहते हैं। दोस्तों, इसको हम दूसरे तरह से समझ सकते हैं। आप याद कीजिए कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के तरफ से एग्जाम होते थे, जैसे कि PT1 हो गया, हाफ ईयरली हो गया, PT2 हो गया और फाइनल हो गया, और स्कूल आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराता था और एक प्रोग्रेस कार्ड प्रोवाइड कराता था जिसमें मार्क्स होते थे। ठीक उसी तरह से कस्टमर अपने सप्लायर को क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी और मैनेजमेंट को कंसीडर करते हुए वेंडर रेटिंग निकालता है और वेंडर रेटिंग निकालने के बाद मंथली बेसिस पे उन्हें प्रोवाइड कराता है, उसे हम कस्टमर स्कोर कार्ड कहते हैं। अब इसमें जो बात आती है कि वह किस किस फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है कस्टमर स्कोर कार्ड में। पहला है क्वालिटी, फिर कॉस्ट, डिलीवरी, मैनेजमेंट। आइए इसको एक एक करके हम थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं कि क्वालिटी में क्या क्या कंसीडर किया जाता है और कॉस्ट में क्या क्या कंसीडर किया जाता है और डिलीवरी और मैनेजमेंट में क्या क्या कंसीडर किया जाता है। क्वालिटी में देखिए, क्वालिटी में जो कस्टमर है वह 3 चीज को जरूर फोकस करता है। एक तो वारंटी, लाइन रिजेक्शन दूसरा है, और तीसरा बीओपी रिजेक्शन है। बीओपी मतलब यहाँ पे लॉट रिजेक्शन है। कॉस्ट की बात अगर हम करें तो यह कस्टमर का नॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे मटेरियल डिपार्टमेंट उनका इवेल्युएटेड करती है अपने सप्लायर के लिए। थर्ड है डिलीवरी। डिलीवरी में एक्चुअली जो कस्टमर जो है, ब्रॉडली अगर हम बात करें तो जो डिस्पैच, जो शेड्यूल वर्सेस डिस्पैच की कैसे आप कर रहे हैं यह कंसीडर किया जाता है। ऑन टाइम डिलीवरी मटेरियल का कैसे हो रहा है, क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी यह देखा जाता है। पैकिंग स्टैंडर्ड आपका सही है नहीं है यह कस्टमर अपने नॉर्म्स के अनुसार चेक करता है। लॉजिस्टिक कंट्रोल यानी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो मटेरियल भेज रहे हैं वह किस तरह से भेज रहे हैं, किस तरह से है, यह सब कंसीडर किया जाता है। अगर मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो क्वालिटी पॉलिसी बना है
उसको किस तरह से आप उसको फॉलो कर रहे हैं उसको कंसीडर किया जाता है, और यह भी देखता है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए जो भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं यह देखा जाता है, और क्रिटिकल स्टेशन पे आपके मेन पावर ट्रेंड है कि नहीं है यह सिस्टम ऑडिट करके जाना जाता है। और इसके साथ साथ यह भी देखा जाता है मैनेजमेंट में कि आपने जो सर्टिफिकेशन आपका है IATF है या ISO है वह किस तरह से इंप्लीमेंट हुआ है, सही ढंग से है कि नहीं है, यह सब चीज कंसीडर किया जाता है मैनेजमेंट में। तो यह 4 चीज कंसीडर किया जाता है जब कस्टमर अपना वेंडर का रेटिंग निकालता है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि कस्टमर हमें कौन कौन सा रेटिंग निकाल के प्रोवाइड कराते हैं। इसमें जो है सबसे पहले है कि सप्लायर क्वालिटी रेटिंग। सप्लायर क्वालिटी रेटिंग को हम SQR भी कहते हैं, और इसमें जो फैक्टर्स जो इंक्लूड किया जाता है वह है वारंटी रिजेक्शन, लाइन रिजेक्शन और लॉट रिजेक्शन। इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स किया जाता है। दूसरा है सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग जिसे हम SPR कहते हैं। इसमें जो इसको रेटिंग निकालने के लिए क्वालिटी के साथ साथ आपको डिलीवरी कॉस्ट और सर्विसेज भी इंक्लूड किया जाता है। तो आपको 2 तरह के रेटिंग मिलेगा, एक मिलता है सप्लायर क्वालिटी रेटिंग SQR और दूसरा मिलता है सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग SPR। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वह हमारा जो वेंडर रेटिंग निकालते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो वेंडर रेटिंग निकाल के परफॉर्मेंस रेटिंग निकाल के देते हैं किस नाम से हमें प्रोवाइड कराते हैं। आइए हम यहाँ एक एक करके समझते हैं। हीरो मोटोकॉर्प जो हीरो कंपनी है वह अपने सप्लायर को क्वालिटी डैशबोर्ड के नाम से रेटिंग निकाल के देती है। BAL बजाज ऑटो लिमिटेड जो है वेंडर रेटिंग डैशबोर्ड के नाम से हमें प्रोवाइड कराती है। MSIL मारुति जो है वेंडर रेटिंग के नाम से हमें प्रोवाइड कराती है, और HMSI होंडा मोटरसाइकिल जो है वह MQI यानी कि मार्केट क्वालिटी इंडेक्स और GQI ग्लोबल क्वालिटी इंडेक्स के नाम से प्रोवाइड कराती है। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे और भी OEMs कंपनियां हैं, मैं यहाँ पर केवल 4 कंपनियों का नाम हमने आपके सामने रखा है। दोस्तों यहाँ पर जो हम क्वालिटी डैशबोर्ड है जो HMCL द्वारा प्रोवाइड कराती है इसके बारे में हम एग्जांपल लेकर के आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हम HMCL की बात करें तो हमें सप्लायर क्वालिटी रेटिंग और सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग 2 तरह का रेटिंग हमें निकाल करके प्रोवाइड करते हैं, और इसमें जो है सप्लायर क्वालिटी रेटिंग में जो फैक्टर्स कंसीडर किया जाता है आइए देखते हैं क्या क्या होता है। इसमें वारंटी, CID, BOP, BOSF, DOL और QFR कंसीडर किया जाता है। आइए इसको हम एक एक करके समझते हैं कि वारंटी किसे कहते हैं, CID किसे कहते हैं, BOP किसे कहते हैं, BOSF किसे कहते हैं, DOL किसे कहते हैं और क्वालिटी QFR किसे कहते हैं। एक एक करके डिटेल थोड़ा सा समझ लेते हैं। वारंटी, यदि आपका पार्ट आपका कस्टमर एंड में गया, कस्टमर एंड में वह व्हीकल में 2 व्हीलर में फिट हो गया और वह सेल हो गया, सेल होने के बाद यदि आपका पार्ट फील्ड में जाकर के फेल होता है या रिजेक्ट होता है, ऐसे रिजेक्शन को हम वारंटी रिजेक्शन कहते हैं। और वारंटी जो है इसका वेटेज जो दिया जाता है 25 दिया जाता है। CID कैरिंग इन डिफेक्ट, यानी कि लाइन पे जो प्रॉब्लम होती है यदि आपका पार्ट को लेकर के कस्टमर एंड पे, ऐसे रिजेक्शन को हम CID रिजेक्शन कहते हैं। CID का मतलब लाइन रिजेक्शन, और इसका वेटेज जो होता है 25 होता है। आइए अब हम बात करते हैं BOP रिजेक्शन का। BOP रिजेक्शन का मतलब कि यदि आपका पार्ट आप कस्टमर एंड पर भेजे और वह लॉट पंच हो गया यानी कि लॉट ही रिजेक्ट हो गया, ऐसे रिजेक्शन को हम BOP रिजेक्शन कहते हैं। BOP का मतलब यह हुआ बॉट आउट पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने एक लॉट 1000 का लॉट अपने कस्टमर एंड को भेजा और वो 1000 का लॉट पूरा रिजेक्ट हो गया, तो ऐसे रिजेक्शन को हम BOP रिजेक्शन कहते हैं, जिसका वेटेज जो होता है 15 होता है। फोर्थ है BOSF यानी कि बॉट आउट सेमी फिनिश्ड पार्ट। दोस्तों कुछ सप्लायर जो हैं सेमी फिनिश्ड पार्ट अपने कस्टमर को सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है टैंक जो है, जो पेट्रोल टैंक जो है वह मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोवाइड कराता है, कस्टमर उस टैंक को पेंटिंग करता है, फिर उस पे जो भी डेकोरेशन जो भी स्टिकर लगाया जाता है, तो ऐसे अगर सेमी फिनिश पार्ट अगर सप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं BOSF और इसका वेटेज होता है 15। यह जो है BOSF यह हर सप्लायर पे एप्लीकेबल नहीं होता है।
फिफ्थ है डीओएल, डायरेक्ट ऑनलाइन, यानी कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जिनका पार्ट जो है जो हीरो में जो है डायरेक्ट लाइन पे जाता है, इंस्पेक्शन नहीं होता है, डायरेक्ट लाइन पे ही जाकर के फिट होता है, ऐसे को हम डीओएल कहते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन, जिसका वेटेज होता है 10। सिक्स्थ है जो है वह क्यूएफआर, क्वालिटी फ्लैश रिपोर्ट। जब कोई पार्ट कहीं भी स्टेज में, किसी भी स्टेज में कोई प्रॉब्लम आती है, रिजेक्ट होता है, तो कस्टमर एंड का कोई भी कंसर्न पर्सन क्यूएफआर जनरेट कर सकता है, जिसका वेटेज होता है 10। तो यह सब जो 6 जो है, या जो वारंटी, सीआईडी, बीओपी, बीओएसएफ, डीओएल और क्यूएफआर, यह कंसीडर किया जाता है और सप्लायर क्वालिटी रेटिंग यानी एसक्यूआर निकाला जाता है। अब आइए हम बात करते हैं सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग एसपीआर कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, एसपीआर निकालने के लिए 4 फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। क्वालिटी 30%, कॉस्ट जो है 30%, डिलीवरी जो है 25% और मैनेजमेंट यानी सर्विसेज जो है इसका है 15% लेकर के किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें एसक्यूआर और एसपीआर कैसे निकाला जाता है और इसका कितना वेटेज होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब एक एग्जांपल लेते हैं। हो सकता है कि हमने जो समझाया आपको क्लियर कंसेप्ट नहीं हुआ हो, इस एग्जांपल से आपको हर चीज क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं कि जिसमें एसक्यूआर और एसपीआर निकालने जा रहे हैं, जिसमें जो है सीआईडी है 23 है, बीओपी है 15 है, बीओएसएफ 15 है और डीओएल का जो मार्क्स मिला है वो 10 है और क्यूएफआर का यहाँ पर 10 है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करेंगे कि एसक्यूआर मैक्सिमम कितना है तो 100 है और 100 में हमें मिला कितना है, वारंटी में 22, सीआईडी में 23, बीओपी में 15, बीओएसएफ में 15, डीओएल में 10 और क्यूएफआर में 10। तो इस तरह से अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 95 हुआ, यानी 100 में हमें 95 हुआ, इसलिए एसक्यूआर का यहाँ जो रेटिंग निकला हुआ 95 हुआ। अब आइए हम बात करते हैं कि एसपीआर कैसे निकालते हैं। जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था कि एसपीआर निकालने के लिए क्वालिटी का 30%, कॉस्ट का 30%, डिलीवरी का 25% और मैनेजमेंट का 15% कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर क्वालिटी जो है 95 मिला है, तो यहाँ पर 95 का 30% जो है 28.5 हुआ और 30, 25, 15 ये हमने फुल ले लिया आपको समझाने के लिए। इस तरह से आप इसको ऐड करेंगे तो 98.5 हुआ। तो यहाँ पे एसपीआर कितना हो गया 98.5% और सप्लायर क्वालिटी रेटिंग कितना हो गया 95%। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, इससे और भी क्लियर आपको हो जाएगा। यदि कोई XY कंपनी है, XYZ कंपनी है, जिसमें वारंटी का जो है वह 15 मिला है, सीआईडी का 20 मिला है, बीओपी का 15 है, बीओएसएफ का कुछ नहीं है और यहाँ पर डीओएल का जो है 10 है और क्यूएफआर का 10 है। दोस्तों, यहाँ पे यह जो कंपनी है वह बीओएसएफ जो है पार्ट जो है सेमी फिनिश्ड पार्ट प्रोवाइड नहीं करा रही है, सप्लाई नहीं कर रही है, इसलिए इस जो बीओएसएफ का जो मार्क जो है वह कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस तरह से आप इसको ऐड करेंगे तो एसक्यूआर का मैक्सिमम मार्क्स 85 हुआ, क्योंकि बीओएसएफ का 15 मार्क्स इसमें कंसीडर नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पे जो हम बात करेंगे कि किसमें कितना मिला है, वारंटी में 15, सीआईडी में 20, बीओपी में 15 और डीओएल में 10 और क्यूएफआर में 10, इसको आप ऐड करेंगे तो 70 हुआ, यानी कि मैक्सिमम 85 में 70 मिला है। तो आपको एसक्यूआर 100 में कितना मिलेगा आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। यानी यहाँ पर एसक्यूआर का वैल्यू जो है 82.35। ये कैसे हुआ, क्योंकि 85 में 70 इसलिए 100 में 82.35। अब आइए हम बात करते हैं कि एसपीआर यानी सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग कैसे निकालते हैं। जैसा कि हमने बात किया था कि क्वालिटी 30% लेते हैं, कॉस्ट 30%, डिलीवरी 25% और मैनेजमेंट 15%। यहाँ पे जो है 82.35 का 30% आपको 24.70 हुआ और बाकी का हमने फुल मार्क्स कॉस्ट का 30 और डिलीवरी का 25 और मैनेजमेंट का 15 लिया है। इस तरह से एसपीआर का वैल्यू आया 94.70, यानी कि एसपीआर का रेटिंग हुआ 94.70। यहां पर क्वालिटी सप्लायर क्वालिटी रेटिंग हुआ 82.35 और एसपीआर का वैल्यू हुआ 94.70।
दोस्तों इसमें हमने एक मॉनिटरिंग शीट बनाया है जिसमें सभी फैक्टर्स को लेते हुए जो रेटिंग निकला है एवरी मंथ का हमने आपको दिखाने के लिए कोशिश किया। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से एक मॉनिटरिंग शीट बना करके आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह से आपका रेटिंग चल रहा है। तो दोस्तों यह एक वीडियो रहा जिसमें हमने यह समझाने की कोशिश किया कि ओईएम कंपनी जो ऑटोमोटिव सेक्टर के ओईएम कंपनी है अपने सप्लायर को किस तरह से वेंडर रेटिंग निकाल करके उन्हें प्रोवाइड कराती है। आशा करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं 4 व्हीलर पर भी या दूसरे 2 व्हीलर का जैसे होंडा हुआ या बजाज हुआ उस पे भी कस्टमर स्कोर कार्ड पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करें और यदि आप नए हैं हमारे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि इस तरह से वीडियो आने पे आपको सबसे पहले अपडेट हो जाए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें जिससे कि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।